वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। कल हमने चैप्टर रीड किया था और संज्ञा किसे कहते हैं ये सारे क्वेश्चन आंसर्स किए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग अलग लिखिए। जैसे कि हमने चैप्टर में रीड किया था कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, हाथी, दिल्ली, मिठास, नगर, लड़का, रमेश, शिक्षक, नरेश, विद्यालय, मेज, बचपन, खुशी, अमरूद। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से छांट रहे हैं कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी जातिवाचक संज्ञा है और कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आपको इसमें से छांट कर लिखना है। अब देखो फर्स्ट क्या है, व्यक्तिवाचक। तो क्या रमेश व्यक्तिवाचक है? हाँ, रमेश क्या है, एक व्यक्ति है तो उसको व्यक्तिवाचक। नरेश क्या है, व्यक्तिवाचक। और दिल्ली क्या है, व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक में दिल्ली क्यों गिना गया है? आपने कल व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी ना। व्यक्तिवाचक परिभाषा क्या थी? किसी व्यक्ति या स्थान को जब भाव प्रकट करता है उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दिल्ली का भी नाम आएगा। ओके, क्या आएगा, दिल्ली का भी नाम आएगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड जातिवाचक संज्ञा। क्या लिखा हुआ है, जातिवाचक संज्ञा। इसमें देखो सेकंड क्या लिखा हुआ है, जातिवाचक संज्ञा। तो अमरूद, नगर, लड़का, मेज, शिक्षक और हाथी किस में आएंगे, जातिवाचक में आएंगे। आपने देखा ना, जातिवाचक में फल लिखा हुआ था और नगर भी लिखा हुआ था, लड़का भी लिखा हुआ था, मेज भी लिखा हुआ था, शिक्षक भी लिखा हुआ था और हाथी भी लिखा हुआ था। मतलब पशु पक्षी भी किस में आते हैं, जातिवाचक में आते हैं। आया समझ में? अब देखो भाववाचक। अब क्या दिया हुआ है, भाववाचक। भाववाचक में क्या आएगा, खुशी, मिठास और बचपन। मतलब हम क्या प्रकट कर रहे हैं, अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। जब हम छोटे थे हमें किसी चीज़ से खुशी मिल रही होती है तो हम भाव प्रकट करते हैं। किसी चीज़ में बहुत मीठा लग रहा होता है तो हम मिठास की भाव प्रकट करते हैं। जब हम बचपन में होते हैं तो हम बोलते हैं ना, हमने बचपन में ये करते थे, तो हम बचपन का भाव प्रकट करते हैं। आया समझ में? अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा छांटकर सामने कोष्ठक में लिखिए। शेर जंगल का राजा कहलाता है। तो शेर जंगल का राजा कहलाता है, इसमें संज्ञा कौन कौन सी है? शेर तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जंगल क्या हो गया, स्थान। और राजा क्या हो गया, व्यक्ति। आया समझ में? सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। सूर्य क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। पूरब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। और दिशा क्या होगी, जातिवाचक। आया समझ में? ऐसे ही थर्ड देखो, यह राजवीर का घर है। राजवीर क्या हो गया, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। घर क्या हो गया हमारा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे ही प्लेस मतलब स्थान का नाम हो गया। इस गन्ने में अधिक मिठास है। गन्ना क्या है, जातिवाचक संज्ञा। गन्ने में मिठास है तो गन्ना तो क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। और मिठास क्या हो गई, उसकी भाव मतलब भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही क्रोध से अशांति बढ़ती है। क्रोध क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। और अशांति क्या हो गया, हमारा भाव हो गया। तो क्या हो गया, क्रोध और अशांति हमारी संज्ञा हो गई। आया समझ में? ऐसे ही देखना बेटा। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। निम्नलिखित में से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांट कर लिखनी है। ठीक है, राम, नदी, पशु, यात्री, महेश, उदयपुर। अब देखो जातिवाचक कौन सी है, नदी जातिवाचक है, पशु जातिवाचक है, यात्री जातिवाचक है। अब व्यक्तिवाचक में क्या आ गया, उदयपुर, महेश और राम। आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी ना, जिसमें व्यक्ति का और स्थान का भाव प्रकट हो, वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक। और जातिवाचक में किसी का जाति प्रकट हो, किसी इंसान की जाति प्रकट हो। नदी में जाति प्रकट हो रही है, वो फीमेल होती है। पशु फीमेल और मेल दोनों होते हैं। यात्री फीमेल और मेल दोनों होते हैं। आया समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो बेटा 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों के पीछे आहट जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाओ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्लाना, इसके आगे क्या लगाना है, आहट वर्ड लगाना है। ठीक है, तो चिल्लाना के आगे आहट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिल्लाहट। ऐसे ही अकुलाना के पीछे अकुलाहट, उकताना के पीछे उकताहट, बौखलाना के पीछे बौखलाहट, बड़बड़ाना के पीछे बड़बड़ाहट, गुर्राना के पीछे गुर्राहट, खुजलाना के पीछे खुजलाहट, गिड़गिड़ाना के पीछे गिड़गिड़ाहट। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही आपको सबके पीछे क्या लगाना है, आहट वर्ड जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनानी है। क्या बनानी है,
भाववाचक संज्ञा बनानी है। आया समझ में? आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया है। ये सारी क्या दी हुई है? संज्ञाएँ दी हुई है। विद्यालय एक संज्ञा है, पेड़ एक संज्ञा है, पुस्तक एक संज्ञा है, राम एक संज्ञा है। इस पे हमको क्या बनाना है? एक एक उदाहरण बनाना है। ठीक है, वाक्य बनाना है। तो विद्यालय का क्या बन गया? बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया? बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है? पेड़ पर फल लग रहे हैं। क्या है? पेड़ पर फल लगते हैं ना, तो उसको क्या बनाएंगे वाक्य में? पेड़ पर फल लग रहे हैं। थर्ड देखो क्या दिया हुआ है? पुस्तक, यह एक पुस्तक है। क्या लिया हुआ है? यह एक पुस्तक है। आया समझ में? ऐसे ही देखो क्या लिखा हुआ है। फोर्थ राम, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? राम हिमालय जाता है। हिमालय जाता है क्या बन गया? राम हिमालय जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अ हिमालय, ब हंस, स जवानी, द सोना। कौन सी है? स जवानी। ठीक है, कौन सी है? स जवानी। ठीक है, जैसे ही इसमें भाववाचक संज्ञा का पता लग रहा है ना, जैसे वीर का वीरता होता है, तो वैसे ही जवान का जवानी होता है। आया समझ में? अब देखो स इज़ द राइट आंसर। ओके, निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा है। अब इसमें से हमको जातिवाचक संज्ञा बतानी है। अ पुस्तक है, ब बुढ़ापा, स जून, द बीकानेर। कौन सी है? कौन सी बताओ? पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक को हम क्या किस में कंसिडर करते हैं? किस में कंसिडर करते हैं हम पुस्तक को? फीमेल में। ठीक है, आया समझ में? तो ये क्या है? यह एक बुक है। ठीक है, आया समझ में? तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा पुस्तक। आ गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध कराती है। इसमें लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसका बोध कराती है? अ किसी विशेष भाव का, ब किसी विशेष जाति का, स किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का, या इनमें से कोई नहीं। किसका बोध कराती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति का, स्थान का और वस्तु का बोध कराती है। आपको पता है ना, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है तो क्या क्या आता है? व्यक्ति का नाम आता है, या फिर किसी विशेष जगह का नाम आता है, या फिर किसी स्थान का नाम आता है, या फिर किसी वस्तु का नाम आता है। जहाँ भी सारी चीज़ें होती है वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराती है। तो ऑप्शन नंबर स इज़ द राइट आंसर। ओके, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? जातिवाचक संज्ञा बोध कराती है किसका? जातिवाचक संज्ञा बोध कराती है कि अ किसी पूरी जाति का, ब किसी पूरी बात का, स किसी विशेष व्यक्ति का, या फिर द किसी विशेष स्थान का। ठीक है, किसका बोध कराती है? किसी पूरी जाति का, किसी पूरी बात का, किसी विशेष व्यक्ति का, या किसी विशेष स्थान का। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। देखा आपने जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराती है। जाति का बोध मतलब लड़का, मतलब वो एक मेल है। लड़के का जहाँ नाम आता है वो मेल है। नदी का नाम आता है तो वो क्या है? फीमेल में कंसिडर की जाती है, पुल्लिंग में कंसिडर की जाती है, सॉरी स्त्रीलिंग में कंसिडर की जाती है, पुल्लिंग में नहीं की जाती है। आया समझ में? तो वो किसका बोध करा रही है? एक फीमेल और मेल का, मतलब जाति का बोध करा रही है। तो ऑप्शन नंबर अ किसी पूरी जाति का जिसमें बोध होता है वो क्या कहती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। आया समझ में? अब आपको क्या करना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 से लेके जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और आज से आपकी कल से आपकी हिंदी ग्रामर की सेकंड बुक स्टार्ट हो गई थी, मतलब हिंदी ग्रामर की बुक स्टार्ट हो गई थी, और आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट भी हो गया। तो आपको क्या करना है? जल्दी से बुक खरीद लेनी है। आई होप सो कि मेक श्योर आपने बुक खरीद भी ली होगी, और नहीं खरीदी है बच्चों तो प्लीज़ जल्दी से बुक खरीद लीजिए, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? जल्दी से जल्दी बुक खरीदनी है और हमारे साथ साथ चलना है, साथ साथ वर्क करना है। ठीक है, क्योंकि हम आपको इतना सब कुछ पढ़ा चुके हैं, उसमें भी आपके 5 चैप्टर हो चुके हैं। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, कल से आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जल्दी जल्दी बुक खरीदनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और सारी वीडियोस को ढंग से सुनना है, और सिस्टमेटिकली इंग्लिश सेकंड की कॉपी में आप वर्क करना भी स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं 3 to 11, 3 से लेके 11 तक, और मेक श्योर कि आप ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको? हम आपको नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में सिस्टमेटिकली अच्छी राइटिंग में और
अच्छी अच्छी राइटिंग में, और उसको क्या करना है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी करनी है, और क्या करना है, हेडिंग डाल के कलरिंग करके अच्छे से वर्क करना है। आया समझ में? अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।